Hello Surajians, class 12th M1 M2. I hope you all are okay. Yeah, same here beta, fit and fine. As such beta, in our earlier class I have discussed, or you can say what, started a new topic name as organizing. As I give you a dialogue on a daily basis, that good professional are those who can link the concept. आपको बिल्कुल क्लास वाला environment. Before I proceed to my next lecture, let me invest few minutes to the previous topic. हमने ऑर्गेनाइजिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, और ऑर्गेनाइजिंग के टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 3 मैजिकल वर्ड्स के साथ क्रिएटिंग द रोल्स, जिसके अंदर बेटा जी मैंने सर्टेन डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करी थी. ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, चार्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर वन सीनियर. नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर वन सीनियर, जैसे कि आपके स्कूल में रिस्पेक्टेड दिनेश सर हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और इनके नीचे कम से कम 12 से 15 पीजीटी का स्टाफ है. तो उनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना हुआ? 15. आपको ये बात अच्छे से समझ में आई. ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, चार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको आइडेंटिटी कार्ड का एग्जांपल दिया था कि इसके अंदर हमारी यूनिक आईडी लिखी हुई है, ग्रेड लिखी हुई है, जो कि हमारी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है और हम किस प्लेस पर हियाकी के लायक करते हैं. क्लियर? जिसके बेसिस पर हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं दैट हु इज अ सीनियर एंड हु इज अ सबऑर्डिनेट. फिर ऑर्गेनाइजिंग के बेटा फीचर्स थे. एज सच कुछ एक फीचर्स आप बुक में रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा. मैंने बेसिकली आपको ये बताया था कि काम को अगर हम सिस्टमेटिक वे में करते हैं देन इट इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. अनसिस्टमेटिक वे में करते हैं तो अनऑर्गेनाइजिंग. तरीके से काम करना. ठीक है, क्लियर? जैसे कि मैं बेटा प्रीवियस क्लास से लिंक करता हुआ आपके लेक्चर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. फाइन. जैसा कि मैंने बेटा लास्ट क्लास के अंदर आपको 2 टॉपिक पढ़ाए थे, फीचर, और उसके अंदर मैंने एक पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया था एज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट. मैंने अपनी बॉडी का एग्जांपल दिया था, हार्ली डेविडसन की बाइक का एग्जांपल दिया था. ऐसे ही मैंने ऑर्गेनाइजेशन का कि भैया अगर एक, क्योंकि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय डिपेंड ऑन द अदर, अगर एक की गलती हो जाती है तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है. तो ऐसे केस में बेटा मैं आपको क्या बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट. इसके बाद बेटा मैंने आपके साथ प्रोसेस डिस्कस किया था. प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था 4 पॉइंट थे. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नीड्स टू बी परफॉर्म. पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं जिसके अंदर सभी एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में करना पड़ता है. ये बात मैं आज भी आपको बताने वाला हूं. ठीक है. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, कौन कैसे काम करेगा. एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, हु हैज टू रिपोर्ट टू हूम. मैंने आपको एग्जांपल दिया था घर की शादी में, हाँ भाई चाचा जी, हाँ जी मामा जी, हाँ जी लक्ष्य भाई, इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना हम लोग. और फिर किसी एक दो को हमें सीनियर बनाना पड़ता है. इसी तरीके से कंपनी में काम करना होता है. मैं नए टॉपिक स्टार्ट करूं? हाँ सर करुण. अरे तुमने कहा मैंने सुना. लो आ जाओ. नेक्स्ट टॉपिक बेटा, आज का मेरा जो टॉपिक है ना वो मेन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? एक नेटवर्क बनाना पड़ता है. किसका? जॉब्स की पोजीशन का. पोजीशन, हु इज अ सीनियर, हु इज अ सबऑर्डिनेट. जॉब्स, रोल्स, जैसे कि ये रोल बना रखा है मेरा एक, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल हमें डिफाइन करनी पड़ती. जैसे कि ये मैंने एक नेटवर्क का बनाया, बेसिकली एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप we are having a 2 organization structure: functional, divisional. functional और divisional organization structure. ठीक है, functional and a divisional. जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये बेटा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है. आप अपनी बुक के नीचे देखेंगे, जब आप इसको रीड करेंगे तो ये बेसिकली बेटा डिवीजन ऑफ वर्क में बिलीव करता है. जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डिवीजन ऑफ वर्क
बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में है। मैंने आपको पहले भी ये बेटा गुड प्रोफेशनल दोज हु कैन लिंक द कंसेप्ट, आपको ध्यान हो बेटा हमने एफडब्ल्यू टेलर साहब की 9 टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसके अंदर पहला बुक में देखना उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है फंक्शनल फॉरमैनशिप गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। फॉरमैन का मतलब था सुपरवाइजरी लेवल पे थे ना, वो क्लर्क होते थे, रूट क्लर्क, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, कॉस्ट क्लर्क, बहुत सारे थे ना, उन सबके बीच में रिलेशन डिफाइंड था। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे कि कंपनी ने स्ट्रक्चर बनाया, सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर आता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने डिफरेंट एक्टिविटीज को, जैसे मैंने आपको बताया ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क किया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, R&D, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। फिर डिफरेंट एक्टिविटी, प्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कौन कौन होगा, ये सब एक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसको इसके अंडर ला दिया। मार्केटिंग, भैया एडवर्टाइजमेंट करनी है, सेल्स करनी है, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मार्केटिंग के अंडर डाल दिया। फाइनेंस, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंपनी का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट किस तरीके से बनाया जाएगा, कंपनी को कितना प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड करना है, कितना डिसबर्समेंट ऑफ फंड करना है, सब किसके अंदर आएगा, फाइनेंस। परचेज, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, इनपुट कहां से मिलेगा, जितना परचेज आया उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये सब किसके अंदर आता है बेटा, फंक्शन। बेसिकली हमने बेटा क्या करा, मैंने जैसा कि आपको बताया, देखिए 2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको लेक्चर किस पे दे रहा हूं, फंक्शनल। फंक्शनल बेटा ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल एज रिलेटिंग टू देयर जॉब पोजीशन। तो फंक्शन क्या क्या है, प्रोडक्शन एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शनल है, फाइनेंस एक फंक्शनल है, परचेज एक फंक्शनल है। जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ अ फंक्शन वी आर डिसाइडिंग अ डिपार्टमेंटल मैनेजर। क्लियर है? मैं ना बेटा आपको ध्यान हो, कंपनी का ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, चेंजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर will consider it to be the strategy for a business। मैंने आपको टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाया था। बिजनेस एनवायरनमेंट में भी मैंने 2 पार्ट किए थे, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट चेक करना, उसके अंदर भी हम लोग ना ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? सो चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गोना बी द चेंज इन द स्ट्रैटेजी। यहां पे ना डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन। क्लियर? सो बेसा प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, R&D जब सब आप कैटेगराइज वे में कर देते हैं, तो मुझे एक बात बताना, ऐसे में क्या हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है? और जब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो क्या हम इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं? हाँ सर। तो क्या बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा? हाँ सर। आई होप यू विल गेट माई पॉइंट बेटा। सो चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द चेंज इन द स्ट्रैटेजी। फाइन, इट्स इनफ फॉर टुडे, बाय। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी भी पढ़ाऊंगा और फंक्शनल और डिविजनल के बीच में एक कैटेगरी भी करूँगा। क्लियर?